जय हिंद दोस्तों। पहले मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाता हूं जो कि बॉलीवुड सॉन्ग का है। दोस्तों, जैसा आपने ये ऑडियो क्लिप सुना जिसमें राखी का गाना बज रहा है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के बारे में, जो कि 30 अगस्त 2023 को मनाया जाने वाला है। दिन है बुधवार। दोस्तों, ये त्यौहार ऐसा है जिसमें बहनें जो होती है अपने भाइयों की कलाई पर राखी बंधती है और भगवान से कामना करती है कि उसके भाई काम में तरक्की करे और दीर्घायु हो, और भाई का फर्ज होता है कि अपनी बहन की रक्षा करे। दोस्तों, ये जो परंपरा है आज से नहीं है, सदियों से परंपरा चला आ रहा है। और दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि रक्षाबंधन जो शुरुआत हुआ था वो मुँह बोले बहनों के द्वारा शुरू हुआ था, जो मुँह बोले भाइयों को राखी भेजती थी, और अब ये प्रचलित हो गया है कि सगे भाइयों को राखी बंधा जाता है। लेकिन दोस्तों, रक्षाबंधन कैसे स्टार्ट हुआ, बहनें अपने भाई को राखी कैसे बांधती है, चलते हैं इसके इतिहास में। दोस्तों, कहा जाता है कि सिकंदर जो कि विश्व विजयी था, वो उसका सपना था कि वो दुनिया को फतेह कर ले, और इसी चक्कर में वो पूरा दुनिया को फतह कर लिया था, और उसका बस एक ही देश बच रहा था, भारत। और जब भारत पर चढ़ाई करने के लिए आया, अटैक करने के लिए आया, तो उस समय भारत देश के राजा थे, प्रतापी और शक्तिशाली थे, राजा पुरु। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध इतना घमासान हुआ जिसमें राजा सम्राट सिकंदर को एहसास होने लगा कि वो हारने वाले हैं। तो उनका एक सैनिक जो था वो सिकंदर की बीबी के पास पहुंच गया ये खबर पहुंचाने के लिए कि राजा सिकंदर कभी भी हार सकते हैं, क्योंकि भारत देश का जो राजा पुरु है बहुत ही शक्तिशाली है। तो ये संदेशा सुनकर रानी काफ़ी टेंशन में आ गई, और उन्होंने सुन रखा था कि भारत में रक्षाबंधन चलता है जिसमें भाई बहनें जो होती है भाई की कलाई पर राखी बांधती है, और इसलिए उन्होंने वहाँ से राखी भेजा और उन्होंने संदेशा भिजवाया कि मैंने आपको भाई मान रखा है। तो भारतीय धर्म में ये है कि अगर कोई बहन, चाहे कोई भी विशेष समुदाय की क्यों ना हो, अगर वो हिंदू धर्म में किसी को भाई बना लेती है तो उस भाई का ये कर्तव्य हो जाता है कि उसका ज़िंदगी भर रक्षा करे। तो जैसे ही राखी मिला, राजा पुरु ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी, और उसके बाद से राजा सिकंदर को उन्होंने छोड़ दिया और राजा सिकंदर वापस चला गया। और दूसरी दोस्तों कहानी ये है कि राजा चित्तौड़ की जो महारानी थी, कर्णावती महारानी, जो कि विधवा थी, यानी उनके जो हस्बैंड थे राणा सांगा वो मर चुके थे। तो जब ये पता चला गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, तो उसने अपने सेना भेज दिया था चित्तौड़ को फतेह करने के लिए। और जब ये रानी कर्णावती को पता चला तो उस समय इन्होंने मदद मांगने के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी। हालांकि उस समय हुमायूं दूसरे लड़ाई में बिजी था, इसलिए उसने अपने सेना को भेजा। लेकिन जब तक सेना आती और रानी कर्णावती को बचाती, जब तक बहादुर शाह के सेना महल के चारों तरफ धावा बोल चुके थे और सारे सैनिकों को मार दिए थे। और रानी कर्णावती अपना सम्मान बचाने के लिए अपने आप को जौहर कर ली, यानी अपने आप को हुमायूं के जो सैनिक थे उन्होंने बहादुर शाह के सैनिकों को वहाँ से खदेड़ दिया और रानी कर्णावती के पुत्र विक्रमजीत को वहाँ पे गद्दी पे आसीन करवा दिया। तो दोस्तों, ये तो इतिहास है जिसमें पता चलता है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है मुँह बोले भाइयों और बहनों से स्टार्ट हुआ था। और इसमें एक और कहावत है कि 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ था रक्षाबंधन। और दोस्तों, द्वापर युग में शिशुपाल का वध करते हैं श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र से। तो उनका जब सुदर्शन चक्र वापस उनके हाथ में आता है तो उनका उंगली हल्का सा कट जाता है, खून बहने लगता है। तो जो महारानी द्रौपदी होती है साड़ी फाड़ के और उनको हाथ बांध देती है। तो उसके बाद से कृष्ण भगवान उनको बहन मान लेते हैं। उस समय से राखी का त्यौहार स्टार्ट हो जाता है। और एक और मान्यता है राक्षस एक था जिसका नाम था वृत्रासुर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था और अमरावती पे चढ़ाई कर दिया था इंद्रलोक पे, और इंद्रदेव को लगने लगा कि मैं हारने वाला हूँ। तो ये उनकी जो बीवी थी इंद्राणी, उन्होंने देखा तो उन्होंने मंत्र उच्चारण करके एक राखी बनाया और बांध दिया इंद्रदेव के कलाई पे। और कहा जाता है कि उस राखी में इतना ताकत था कि जब इंद्रदेव गए लड़ाई करने के लिए तो वृत्रासुर को हरा दिया और अमरावती को अपने हाथ में ले लिया। तो वहाँ से भी रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ। तो ये सारी हमारी जो ऐतिहासिक और ये पौराणिक कथा से पता चल जाता है कि रक्षाबंधन कितना पवित्र त्यौहार है और ये भाई बहनों के बीच में। और दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ भारत में नहीं मनाया जाता है, जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं, और जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के लोग हैं पूरे दुनिया में वहाँ पे रक्षाबंधन मनाया जाता है और बहुत प्यार से मनाया जाता है, जिसमें बहनें जो होती है अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका भाई जहाँ भी दुरुस्त रहे, और भाई भी अपने बहन की रक्षा के लिए वचन देता है। यह रिश्ता अटूट रिश्ता है, जो रिश्ता कभी टूट ना सके। और जो पति पत्नी का रिश्ता होता है 7 जन्म का होता है। श्रीमद् भागवत गीता में ये सारी बातें लिखी हुई है, जिसको हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए हिंदू धर्म कितना महान धर्म। और जो हिंदू धर्म की विशेषताएं जानते हैं, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसमें आपको शांति, अमन और चैन सिखाया जाता है, और मिलनसार, भाईचारा और विनम्रता सिखाया जाता है। तो दोस्तों, राखी का त्यौहार आपको पता है 30 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। दिन है बुधवार है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।